औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। दोस्तों, मुर्गियाँ जो अंडे देती हैं उनकी पैदावार में इजाफ़ा कैसे किया जा सकता है, उस बारे में हम आज इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला तो हमें देखना चाहिए कि अंडों का ज़ख़ीरा कहाँ करें। जिन अंडों से चूज़े निकलवाना मकसूद हों उनको ज़्यादा दर्जा हरारत वाली जगह पर ज़ख़ीरा बिल्कुल नहीं करना है, और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुर्गी से उन अंडों को अलग कर लिया जाए ताकि ये अंडे ख़राब ना हों और गंदे ना हों, आलूदा ना हों। अंडों को जालीदार टोकरी में रखें। इस तरह करने से अंडों को ठंडी और ताज़ा हवा लगती रहेगी और दर्जा हरारत उनका मेंटेन रहेगा, कम रहेगा। मुनासिब दर्जा हरारत रखने के लिए रेत पर पानी छिड़क कर इंतज़ाम किया जा सकता है। अगर अंडों पर गलाज़त वगैरह लगी हो तो उसे रेग मार की मदद से साफ़ कर लेना चाहिए ताकि जरासीम की वजह से या जरासीमों की वजह से चूज़ों की पैदावार बिल्कुल मुतासिर ना हो। और बारीक छिलके वाले जो अंडे होते हैं उनसे चूज़े नहीं निकलवाने चाहिए। और दूसरे नंबर पर चूज़े निकलवाने का जो मौसम है उसका भी बड़ा ख़्याल रखना चाहिए, और वो ये है, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि चूज़े निकलवाने का मौसम कौन सा होना चाहिए। चूज़े ऐसे मौसम में निकलवाए जाएं जिसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी हो, ताकि चूज़े मौसम की शिद्दत से महफूज रह सकें और उनकी मुनासिब हिफाजत और देखभाल की जा सके। तीसरे नंबर पर अंडों का इंतखाब कैसे करें। तीसरा पॉइंट यह है कि अंडे ऐसी मुर्गियों से हासिल किए जाएं जिनके गौल में मुर्ग मौजूद हो। ऐसे अंडे बिल्कुल ना रखें जिनके गौल में मुर्गा ही नहीं है। तो अंडे साफ़ सुथरे और गलाज़त से पाक होने चाहिए। उन पर किसी किस्म की गंदगी और आलूदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अंडा दरमियाने साइज़ का हो तो बहुत ही बेहतर है, और अंडों का छिलका शिकस्ता नहीं होना चाहिए। एक हफ़्ता से ज़्यादा मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए अंडों को, अगर हम मुनासिब और बेहतर और अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं। देहात में चूज़े निकलवाएं तो ये काम बड़ा अच्छा है, और एक्सपर्ट मुर्गियां भी होती हैं इस काम के लिए। और देहाती अक्सर जो देसी मुर्गियां हैं उनमें ये कुड़कपन ज़्यादा होता है और वो इस काम के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो अरसा कदीम से कुड़क मुर्गी चूज़े निकलवाने का काम सरअंजाम दे रही है। आजकल भी कुड़क मुर्गी से ही चूज़े निकलवाए जाते हैं। कुड़कपन एक मोरूसी खसूसियत है, विरासती खसूसियत है। हुकूमत चाहती है कि देहात में ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की मुर्गियों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, आम करवाया जाए। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ने देहातों में पोल्ट्री यूनिट्स यानी 5-6 मुर्गियों का यूनिट देने का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। ऐसे प्रोग्रामों का नतीजा और फ़ायदा ये होता है कि देहात में देसी मुर्गियों की जगह आला नस्ल की मुर्गियां ले लेती हैं जो पैदावार ज़्यादा देती हैं, जो 50-60 अंडों की बजाय, जो साल में 50-60 अंडे देती हैं मुर्गियां देसी, उनकी बजाय वो 200-210 अंडे देती हैं। तो जो कि वो आला नस्ल की मुर्गियां जो असल में फ्यूमी नस्ल है, जिसका नाम फ्यूमी नस्ल है, तो वो कुड़क भी कम होती हैं और कुड़कपन से बल्कि पाक होती हैं। लिहाजा देहात में चूज़े निकलवाने के लिए अब छोटे छोटे इंक्यूबेटर तैयार होने लगे हैं जो बिजली और मिट्टी के तेल से चलते हैं। उन इंक्यूबेटरों में 50 से लेकर 200 अंडे रखे जा सकते हैं और उनसे चूज़े निकलवाए जा सकते हैं। घरेलू मुर्गी खाना के लिए ऐसा इंक्यूबेटर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट जो हमें नोट करना है और मुर्गियों की पैदावार में इजाफ़ा यानी अंडों की पैदावार में इजाफ़ा के लिए जो हमें नोट करना है वो ये है कि देहात में चूज़ों की मसनूई परवरिश कैसे करनी है। चूज़ों को इब्तदा में गर्मियों में 3 हफ़्ते और सर्दियों में 4 हफ़्ते तक इजाफ़ी दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, और कुदरती तरीक़ा परवरिश में ये हरारत चूज़े मुर्गी के जिस्म से चिमट कर ही हासिल करते हैं। लेकिन अगर चूज़े इनक्यूबेटर से निकाले गए हों तो उनके लिए इजाफ़ी दर्जा हरारत का
या हरारत का बंदोबस्त करना ज़रूरी होता है। हरारत पहुंचाने के लिए अगर देहात में बिजली ना हो तो मट्टी के तेल का चूल्हा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कोयला जलाने की अंगीठी बनाई जा सकती है, उसमें लकड़ी और कोयला जलाया जा सकता है। उसकी सूरत यह है कि कोयला कमरे से बाहर जलाएं ताकि उसकी जो गैस खारिज हो वो मुर्गियों को नुकसान ना दे, मुर्गी को नुकसान ना दे, अंडों को नुकसान ना दे। जब गैस निकल चुके तो फिर उसे अंदर लाएं कोयले को, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। जलते वक्त कोयलों से शुरू में एक जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। इससे चूज़े हलाक हो जाते हैं। लिहाजा कोयले के इस्तेमाल में एहतियात करें। एक तरीका ये भी है कि घी का खाली डब्बा लेकर उसके चारों तरफ सुराख कर दें। घी का खाली डब्बा लें, उसके चारों तरफ सुराख कर दें, फिर उसमें दहकते हुए कोयले डाल दें और उसे कमरे के दरमियान लटका दें और उससे क्या होगा जी, टकरा कर गर्म हो जाएगी। हवा उससे टकराएगी और गर्म हो जाएगी, कमरा भी गर्म रहेगा। जहाँ बायोगैस मुयस्सर हो वहाँ उसका हीटर इस्तेमाल किया जा सकता है बायोगैस का। अगर कमरे में सर्दी हो तो चूज़े इकट्ठे होकर झुमघट्टा बना लेते हैं। देखें दोस्तों, ये रिटन फॉर्म में हमने मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है और मैं कोशिश करता हूँ कि उस रिटन फॉर्म से आगे पीछे ना जाऊँ और टू द पॉइंट जो यानी एक निचोड़ है, एसेंस है, वो आप तक पहुँचा दूँ। लंबी बातें इधर उधर की मैं कोशिश करता हूँ ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी फिर वीडियो लंबी हो जाती है। और कमरा गर्म रहेगा जहाँ अच्छा, और मुनासिब दर्जा हरारत होने पर कमरे में फैले हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। अगर कमरे में सर्दी हो तो चूज़े इकट्ठे होकर झुमघट्टा बना लेंगे और मुनासिब दर्जा हरारत होने पर कमरे में फैले हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी, ये एक निशानी है। सर्दियों में कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां बेशक बंद रखें, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि कमरे के अंदर हवा की नाकिस आमदोरफ्त के बाइस अमोनिया गैस की बू पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा, अमोनिया गैस की बू पैदा नहीं होनी चाहिए। मुनासिब दर्जा अच्छा, खिड़कियां बेशक बंद रखें, लेकिन ये भी ख्याल रहे कि कमरे के अंदर हवा की नाकिस आमदोरफ्त के बाइस अमोनिया गैस की पैदावार नहीं होनी चाहिए, उसकी बू पैदा नहीं होनी चाहिए। लिहाजा दिन के वक्त जब धूप निकल आए तो खिड़कियां खोल दें ताकि हवा जो ताज़ा है वो अंदर आए। जब भी कमरे में दाखिल हों तो चूज़ों की हरकत और सकनात पर गौर करें, तवज्जो करें। देखें कि वो खुराक खा रहे हैं या नहीं खा रहे, सुस्त नज़र आ रहे हैं या एक्टिव हैं, उनकी बीट की रंगत कैसी है, झुमघट्टा बनाकर इकट्ठे खड़े हैं या फैले हुए हैं, तकलीफ़ दे आवाज़ निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, आँखें ख़राब हैं या नहीं हैं, आँखों में कोई लेज़दार मादा है या नहीं है। ये सारी अलामात हैं जिनसे हमें पता चलेगा मुर्गियाँ चूज़े ठीक हैं या नहीं हैं। टांगों में किसी किस्म की कमज़ोरी है तो वो भी पता चलेगी अगर नहीं है, और बाजू लटके हुए अगर हैं तो बीमारी की अलामत है। पर अगर फैले हुए हैं, फैला के रखे हुए हैं, अगर सही सिमेट्री में नहीं है, सही कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है तो इसका मतलब मुर्गी और चूज़ा बीमार है। तो इन बातों पर नज़र रखने से सेहत और बीमारी का पता चलता है। मसनूई दर्जा हरारत के हुसूल में वक्त दिक्कत के बायस अवाम की सहूलत के लिए इदारा तहकीकात मुर्गबानी पंजाब रावलपिंडी 6 से 8 हफ्ते की उम्र के पोल्ट्री यूनिट फ़रोख्त कर रहा है। इदारा तहकीकात मुर्गबानी पंजाब रावलपिंडी 6 से 8 हफ्ते की उम्र के पोल्ट्री यूनिट फ़रोख्त कर रहा है ताकि देहात के लोगों को उनकी परवरिश के लिए इजाफ़ी दर्जा हरारत का बंदोबस्त ना करना पड़े। इसमें और भी पॉइंट्स हैं दोस्तों। मसलन अंडे देने वाली मुर्गी जब हम लें तो उसकी क्या पहचान है, वो भी हमें पहचान करनी चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गी रखनी चाहिए ताकि पैदावार ज़्यादा हो। पोल्ट्री यूनिट जो गवर्नमेंट दे रही है वो हमें लेने चाहिए। उसमें जो फ्यूमी नस्ल है उसको हम लें और उसको फैलाएं, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अफादियत होगी और मुर्गियों की चूज़ों की पैदावार में इजाफ़ा होगा, अंडों की पैदावार में इजाफ़ा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।